नमस्कार, एम के एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग कार्यपालिका के प्रकार के बारे में समझेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं। तो आइए समझते हैं कार्यपालिका क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। देखिए, कार्यपालिका जो है यह सरकार के अंग होते हैं। कार्यपालिका यह अंग होता है किसका? आपका सरकार का। सरकार के अंग होते हैं। सरकार के अंग के रूप में आप जानते हैं कि विधायिका भी सरकार का अंग होती है, विधायिका, और इसके अलावा दूसरी कार्यपालिका और तीसरी जो है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है इसके अंग हैं और ये तीनों जो हैं मिलकर पूरे देश में शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। विधायिका मुख्य रूप से यह कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका जो कानून निर्मित हो जाते हैं उन कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और जब इन कानूनों का उल्लंघन करता है कोई, तो न्यायपालिका जो है दंड देने का काम करती है। तो इस तरीके से इनके तीनों के कार्य जो है अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इसमें जो है कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं। कार्यपालिका देखिए, यह समूह या संख्या के आधार पे जो है इन्हें दो भागों में बांटा गया है। समूह के नेतृत्व जिसमें होते हैं वह दो तरह के होते हैं, संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक। और दूसरा जिसमें एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति का शासन या प्रमुख होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आइए एक एक करके जो है इनको समझते हैं। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में आप जानते हैं कि हमारे देश में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, जिसमें आमतौर पे जो प्रमुख होता है शासन का वह प्रधानमंत्री होता है और इसमें विधायिका के यह प्रति जो है उत्तरदायी होता है और प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात जिसे बहुमत मिला होता है आपका चुनाव में, वही जो है प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि लोकसभा में जिसे बहुमत ज़्यादा मिला रहता है उसे वही जो है भारत का प्रधानमंत्री बनता है और वह विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह होता है। इसका आशय यह है कि अगर सरकार का जो है विधायिका में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अर्थात बहुमत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी सरकार जो है गिर जाएगी। और देखा जाए तो देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है, जैसे कि राजा, ब्रिटेन में जो है राजा प्रमुख होता है और इंडिया में जो है राष्ट्रपति होता है। जब राजा किसी देश का प्रमुख होता है तो ऐसे शासन व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है और जब राष्ट्रपति किसी देश का प्रमुख होता है तो ऐसी शासन व्यवस्था को संसदीय गणतंत्र कहा जाता है। यह व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र जो है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ब्रिटेन में है और संसदीय गणतंत्र को भारत में अपनाया गया है। अर्थात यहाँ पे संवैधानिक जो राजतंत्र है इसमें राजा या रानी जो है आनुवंशिक होते हैं, वहीं राष्ट्रपति हमारे देश में चुना जाता है लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। इस तरीके से इन दोनों को जो है औपचारिक शासन का प्रमुख कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो है सारी शक्तियों का उपभोग करता है, जबकि शासन का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है आपका प्रधानमंत्री होता है, जिसके कारण से मंत्रिपरिषद जो है सहयोग करती है राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह निर्देशन के अनुसार ही कार्य करता है। इसलिए सारी शक्तियां जो है आपके प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ जाती है। वही हम अर्ध अध्यक्षात्मक शासन की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, साथ में प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है और दोनों का चुनाव जो है आप देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता नहीं है, बल्कि सांसद के रूप में चुनाव होता है और प्रधानमंत्री की उसी आपस में से ही नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आपका दोनों का होता है, यानी कि प्रधानमंत्री का भी और राष्ट्रपति का। और साथ में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह होते हैं, यानी विधायिका यानी जो कानून का निर्माण करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। जैसे इंडिया में आप देखते हैं जो हमारी संसद होती है उसे हम विधायिका कहेंगे। उसमें
हमारा निम्न सदन लोकसभा होता है, उसके प्रति सरकार जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि विधायिका के प्रति जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जो है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायी होते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरी शासन व्यवस्था की, जिसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं। इस तरह की शासन व्यवस्था हम यूएसए में जो है देखते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हम इसे देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रमुख भी होता है और शासन का या सरकार का भी प्रमुख होता है। इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा जो है किया जाता है और वह विधायिका के प्रति जो है जवाबदेह नहीं होता है, क्योंकि यूएसए में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तहत जो है इसमें जो कार्यपालिका होती है, इसके अलावा विधायिका होती है और न्यायपालिका जो होती है, ये तीनों जो है अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है या अध्यक्ष होता है देश का, यह सर्वोच्च होता है अर्थात स्वतंत्र होता है। यह अपने मंत्रिमंडल में किसी भी सदस्य को जो है शामिल कर सकता है और उस पे जो है उसकी जवाबदेही किसी भी रूप में विधायिका के प्रति नहीं होती है। इस तरीके से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। इंडिया में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो विधायिका होती है यानी कि हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा से ही हमारी कार्यपालिका का निर्माण होता है। कार्यपालिका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से। तो हम देखते हैं इंडिया में यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका जो है एक दूसरे से संबद्ध है, जबकि अमेरिका में जो है ये अलग अलग है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था और अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, यानी कि ये कार्यपालिका के प्रकार हैं, इनमें क्या अंतर है, इनकी क्या विशेषता है, यह स्पष्ट रूप से आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।